वो मखलूक जो कभी सबसे ज्यादा इबादत गुजार हुआ करती थी। ऐ मेरे रब, बस तू ही इबादत के लायक है और हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे। और फिर उसे जमीन से आसमानों की तरफ ले जाया गया। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, हमने जमीन से जुल्म को खत्म कर दिया है। वो वक्त आया जब उसने ऐसा देखा कि वो अल्लाह का सबसे बड़ा नाफरमान बन गया। मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मट्टी से। कभी वो भी इबादत का नमूना हुआ करता था। आज हम सुनेंगे उस वाक़ये को जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि कुरान और सही रिवायत की रोशनी में एक हकीकत है। ये वाक़या है इब्लीस का, यानी शैतान का। क्या शैतान हमेशा से बुरा था? शैतान कौन था, फरिश्ता या जिन? और सबसे अहम सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बनने से पहले उसकी ज़िंदगी कैसी थी और फिर आदम अलैहिस्सलाम के बाद उस पर क्या गुजरी? आइए वक्त के पर्दे को हटाते हैं। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो यकीनन आप इस वाक़ये को सुनना चाहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जिन्नों को उससे भी पहले बेधुएं की आग से पैदा किया था। यानी अल्लाह ने इंसानों से पहले जिन्नात को पैदा किया। लेकिन हमें यहाँ ये याद रखना चाहिए कि शैतान कोई फरिश्ता नहीं था, वो जिन की जमात में से था जो आग से बनाया गया था, जबकि फरिश्ते नूर से बनाए गए और इंसान मट्टी से। शैतान जिन्नात की जमात में से तो था, पर उसका मकाम आम जिन जैसा नहीं था। बाज़ मुफस्सिरीन रिवायत की बुनियाद पर लिखते हैं वो इतनी ज़्यादा इबादत करता था कि उसे फरिश्तों की सफ़ में जगह मिल गई। ये वो वक्त था जब ज़मीन पर सिर्फ जिन्नात रहते थे, लेकिन सुकून ज़्यादा देर तक ना रह सका। जिन्नात में फसाद फैल गया, उनके दरमियान खून खराबा, नाफरमानी और बगावत हो गई। ज़मीन जुल्म से भर गई थी। उस वक्त अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया और फिर आसमान से फरिश्तों की जमात उतरी जिनको हुक्म था जुल्म को ख़त्म करना। और फिर फरिश्तों ने ज़मीन पर उतरने के बाद जिन्नात से मुकाबला किया और उन्हें ख़त्म करना शुरू किया। तब कुछ जिन्नात तो हलाक हो गए, लेकिन कुछ जिन्नात कहीं दूर जजीरों और वीरान में भाग गए। तब इसी जंग के दरमियान एक नाम उभर कर सामने आया, अज़ाज़ील। जहाँ दूसरे जिन फसाद में डूब चुके थे, वहीं ये एक मुख्तलिफ रास्ता अख्तियार करता है, अल्लाह की इबादत का। अज़ाज़ील सजदे पे सजदा करता था, रातों की तन्हा इबादत और अल्लाह की इताअत। वो जिन्नात के दरमियान रहकर भी उस जैसा नहीं था। उसकी इबादत बेमिसाल थी, इतनी कि फरिश्तों ने भी उसे नोटिस किया। एक जिन जो नाफरमानी के दौर में भी सिर्फ अल्लाह का होकर रह गया और फिर उसे ज़मीन से आसमान की तरफ उठा लिया गया। अज़ाज़ील फरिश्तों के साथ रहने लगा, उनकी सफ़ों में खड़ा होता, उनके साथ सजदे करता। एक जिन जो कभी ज़मीन के अंधेरों में था, आसमान की रोशनियों में खड़ा हो गया। उस वक्त अज़ाज़ील कोई आम जिन नहीं रहा था, उसका मकाम बुलंद हो चुका था। उसे इल्म और मकाम दिया गया। वो फरिश्तों के दरमियान एक मुकर्रब बंदे की तरह था। लेकिन यहीं से अज़ाज़ील के दिल में एक खामोश चीज़ पैदा हो रही थी। इबादत के साथ साथ दिल के किसी कोने में एक हल्का सा गुरूर कि मैं हर जिन जैसा नहीं, उनसे बहुत मुख्तलिफ हूँ, मैं बहुत बेहतर हूँ। मगर यह ख्याल अभी छुपा हुआ था। इज़्ज़त, मकाम, कुर्ब सब कुछ उसके पास था, लेकिन वक्त के साथ यही उसकी सबसे बड़ी तबाही बनने वाली थी। और फिर वो वक्त आने वाला था जिसने सब कुछ बदल दिया, जब उसकी कहानी का सबसे ख़तरनाक मोड़ आया, जब अल्लाह ताला ने फैसला किया। और वो वक्त याद करने के काबिल है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। तब फरिश्तों ने अल्लाह से सवाल किया। उन्होंने कहा, क्या तू उसमें ऐसे शख्स को नाइब बनाना चाहता है जो खराबियां करे और कुछ तो खून करता फिरे, और हम तेरी तारीफ के साथ तस्बीह और तकदीस करते रहते हैं। याद रहे, ये सवाल नाफरमानी नहीं थी, बल्कि फरिश्तों ने देखा कि जिन जमीन पर फसाद कर चुके हैं, इसकी बुनियाद पर यह सवाल किया गया। और फिर अल्लाह ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। यानी अल्लाह को मालूम था कि अंबिया का सिलसिला भी इसी इंसान में से होगा, और इंसान सिर्फ फसाद नहीं करेगा बल्कि उसमें इल्म भी होगा और हिदायत भी पाएंगे। और फिर अल्लाह ने मिट्टी से एक नया सफ़र शुरू किया। बाज़ तफसीर के मुताबिक इस मखलूक की तख्लीक के लिए ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी ली गई। कहीं से लाल मिट्टी, कहीं से काली और कहीं से नरम, कहीं से सख्त मिट्टी, जिसकी वजह से इंसानों के रंग और तबीयत में फ़र्क पाया जाता है। मिट्टी को जमा किया गया और फिर उससे एक शक्ल तैयार की गई, एक मखलूक बनाई गई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम।
जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूं, जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी और आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आकर काफिर बन गया। सिवाय एक इब्लीस के, उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। ये वो लम्हा था जहां उसकी बर्बादी शुरू हुई। तकब्बुर, गुरूर और हसद ने उसे हमेशा के लिए मरदूद कर दिया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया, उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया, बस यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। और फिर यहीं से अज़ाज़ील बन गया इब्लीस, यानी शैतान। इब्लीस ने अल्लाह से फौरन कहा, उसने कहा कि मुझे उस दिन तक मोहलत अता फरमा जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे। फरमाया, अच्छा, तुझको मोहलत दी जाती है। और जब इब्लीस ने यह सुना तो उसने अपना नापाक इरादा बताया। बोला कि मुझे तो तूने गुमराह किया ही है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर इनको गुमराह करने के लिए बैठूंगा। फिर इनके आगे से और पीछे से और दाएं से और बाएं से गरज हर तरफ से आऊंगा और तू इनमें अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। ये एक खुली जंग का ऐलान था। किसके साथ? माज़अल्लाह, अल्लाह के साथ। भला अल्लाह के आगे भी कोई चीज ठहर सकती है? अल्लाह ने इब्लीस को कहा, अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहां से पाजी मरदूद। जो लोग इनमें से तेरी पैरवी करेंगे, मैं उनको और तुझको जहन्नम में डालकर तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा। यहीं से उसका नया सफर शुरू हुआ, इंसान की दुश्मनी का सफर। और फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन का खलीफा बनाया और उनको इल्म और पहचान दी। तब तक अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ही रहने दिया। और फिर इंसानी जिंदगी बढ़ाने के लिए अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिन्स से अम्मा हव्वा को पैदा किया। इसलिए पैदा किया ताकि आदम अकेले ना रहें और जमीन पर इंसानी निज़ाम शुरू हो। अभी तक हजरत आदम और अम्मा हव्वा जन्नत ही में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। हर चीज की आज़ादी थी, हर तरह का सुकून था और तरह तरह का रिस्क दिया गया था। सिर्फ एक दरख्त जिसके करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था। ये अल्लाह की आजमाइश थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के लिए। और फिर यहीं से शैतान ने अपनी पहली चाल चली। शैतान ने उन्हें वसवसा डाला। फिर शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला और कहा कि आदम, भला मैं तुमको ऐसा दरख्त बताऊं जो हमेशा की जिंदगी का बाइस हो और ऐसी बादशाहत कि कभी जायल ना हो। और फिर आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा ने उस दरख्त का फल खा लिया। याद रहे, ये कोई नाफरमानी सोच कर नहीं किया गया था, बल्कि हजरत आदम और अम्मा हव्वा ने कभी झूठ सुना ही नहीं था। धोखा क्या होता है उन्हें पता ही नहीं था। इस वजह से उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया। एक तरफ हजरत आदम को अल्लाह ने इल्म और खिलाफत अता की और उनके साथ अम्मा हव्वा को जन्नत की जिंदगी दी गई, लेकिन दूसरी तरफ इब्लीस ने अपनी पहली चाल चल दी थी। और यहीं से शुरू हुई इंसान की सबसे बड़ी इम्तिहान की कहानी। अल्लाह का हुक्म टूट गया था और फिर अल्लाह के हुक्म से कुछ ऐसा हुआ। सो जब उन्होंने उस दरख्त के फल को खा लिया तो उनकी शर्मगाहें खुल गईं और वो बहिश्त के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने और सत्र छुपाने लगे। उन्हें अपने हालत का एहसास हुआ। वो फौरन अपने आप को जन्नत के पत्तों से ढकने लगे। और फिर हजरत आदम ने फौरन अपनी गलती मान ली और फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा की। दोनों अर्ज करने लगे कि परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। ये इंसानी तारीख की पहली तौबा थी। इस वाक़े के बाद अल्लाह ने फरमाया, तुम सब बहिश्त से उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक वक्त खास तक जमीन में ठिकाना और जिंदगी का सामान कर दिया गया है। और फिर आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा और इब्लीस सबका सफर जमीन की तरफ हो गया। लेकिन ये सिर्फ सजा नहीं थी, अल्लाह ने रहमत भी दी थी। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और मुआफी मांगी तो उसने उनका कसूर मुआफ कर दिया। बेशक वो मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। यानी गलती तो हुई, तौबा भी हुई और अल्लाह ने माफ भी कर दिया। और फिर यहां से इंसान और शैतान की जंग शुरू होती है।
अब शैतान का काम क्या है? सिर्फ एक इंसान को गुमराह करना। कुरान मजीद में आता है, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन ही समझो। वो अपने पैरों के गिरोह को बुलाता है ताकि वो दोजख वालों में हो जाए। शैतान वसवसे देता है, गुनाह को खूबसूरत बनाता है, सच को झूठ और झूठ को सच दिखाता है, लेकिन उसकी एक हद है। कुरान मजीद में आता है, और जब हिसाब किताब का काम फैसल हो चुकेगा तो शैतान कहेगा, जो वादा अल्लाह ने तुमसे किया था वो तो सच्चा था, और जो वादा मैंने तुमसे किया था वो झूठा था, और मेरा तुम पर किसी तरह का जोर नहीं था। हां, मैंने तुमको गुमराही और बातिल की तरफ बुलाया तो तुमने जल्दी से और बेदलील मेरा कहना मान लिया। तो आज मुझे मलामत न करो, अपने आप ही को मलामत करो। न मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूं और न तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। मैं इस बात से इनकार करता हूं कि तुम पहले मुझे शरीक बनाते थे। बेशक जो जालिम हैं उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है। यानी शैतान मजबूर नहीं करता, सिर्फ बहकाता है। सोचिए, एक मखलूक जो कभी सबसे ज्यादा इबादत गुजार थी, आज वो सबसे बड़ा गुमराह करने वाला बन चुका है, सिर्फ एक चीज की वजह से, तकब्बुर। और आज भी वो हर इंसान के साथ हर वक्त हर लम्हा जुड़ा रहता है। ये कहानी सिर्फ इब्लीस की नहीं, ये एक वार्निंग है। अगर एक इतना बड़ा इबादत गुजार सिर्फ गुरूर की वजह से गिर सकता है, तो हम और आप क्या हैं? फैसला आपका है। आप आदम अलैहिस्सलाम की तरह तौबा करते हैं या शैतान की तरह जिद पर रहकर बर्बाद होते हैं? दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।